आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए और थोड़ा सा सुनकर मत छोड़िए। 7-8 मिनट का टाइम ज़रूर निकालिए। और दूसरी बात यह है कि पूरा वीडियो जब आप सुनते हैं तो कई चीज़ें आप कुछ बातों को और जान पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ये संदेश आपके पास नियमित रूप से पहुँचें। आपको पता चले कि कब ये संदेश हम भेज रहे हैं और परमेश्वर इन संदेशों के द्वारा आपको आशीषित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये समय हमारे जीवन में आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आएँ। और हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को सीखते हैं आपके वचन के आधार पर, आप हम पर अनुग्रह करिए, दया करिए और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए कि हम इसके अनुसार, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालें। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता का 110 अध्याय और उसका दूसरा पद यदि हम पढ़े तो लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। राजा दाऊद इस भविष्यवाणी को करते हैं, जैसा कि हम प्रेरितों के काम का 2 अध्याय 29 और 30 में पढ़ते हैं कि दाऊद राजा एक भविष्यद्वक्ता भी थे। इस वचन में हम पिता परमेश्वर द्वारा एक निमंत्रण को पाते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए है। फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 6 से 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया था तो उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया था। अपनी महिमा को त्याग कर वो मनुष्य बने, पर अपने उस महान कार्य को पूरा करके यीशु मसीह ने फिर उस महिमा को प्राप्त किया जो उनकी जगत की सृष्टि से पहले पिता परमेश्वर के साथ थी। इब्रानियों का 12 अध्याय और उसके 2 पद में हम पाते हैं कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यूहन्ना का 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से एक महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हम पढ़े यूहन्ना का 17 अध्याय उसका 4 और 5 पद तो लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हैं। यदि हम इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 23, 29 और 30 पद को पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो यीशु मसीह और कलीसिया या चर्च का रिश्ता दूल्हा और दुल्हन का है।
यीशु मसीह इस दुनिया में उतर आए ताकि अपनी दुल्हन को ढूंढें, कलीसिया या चर्च से विवाह करें ताकि हमको अपने साथ स्वर्ग में ले जा सकें। तो अभी की परिस्थिति ये है कि हमारा दूल्हा, चर्च का दूल्हा, कलीसिया का दूल्हा स्वर्ग में परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर है। दुल्हन को दूल्हे के आगमन की तैयारी करना है। चर्च को या कलीसिया को यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार रहना है। आज जो संसार की परिस्थिति है वो स्पष्ट बताती है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट है। एक दुल्हन जो शादी के बाद भी अपने पिता के ही घर में रहना चाहती है, उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वे विश्वासी लोग या मसीही लोग जिनको संसार से लगाव है, संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार की चीज़ों से, लोगों से उनको प्रेम है, उनके लिए मसीही जीवन व्यर्थ है। मसीही लोगों को संसार का मोह त्यागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका दूल्हा स्वर्ग में है जो आकर उनको, अपनी दुल्हन को स्वर्ग लेके जाएगा। कुलूसियों का 3 अध्याय 1 और 2 पद यदि हम पढ़े तो लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम इस संसार में रहते तो हैं पर संसार के नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है। हम संसार के लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें। हम संसार के देखा देखी चाल ना चलें। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। महामारी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। कोरोना के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। महंगाई के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। लॉकडाउन के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। सबसे ज़्यादा परमेश्वर के विषय में सोचिए, उसकी ओर ध्यान लगाइए, उसके वचनों की ओर ध्यान लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो महामारी के बीच आप एक आशीषित जीवन बिता पाएंगे। और जैसा कि हमने अभी वचन में पढ़ा, भजन संहिता का 110 अध्याय का उसका 2 पद, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी, और वहाँ पर हम देखते हैं वह लिखा है कि तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये लिखा है। और हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को उस कार्य को सौंपा तो उन्होंने उस कार्य को पूरा किया, और उस कार्य को पूरा करके फिर वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान को हराया। और प्रभु यीशु मसीह में जब हम एक हैं तो हम भी इस दुनिया में रहते हुए और तरह तरह की परेशानी है, दुख है, क्लेश है और संकट है, और एक तरह से हमारे चारों ओर हमें लगता है शत्रु हैं, और उनके बीच में भी हम, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम उनके बीच में शासन हम कर सकते हैं। हम उनसे ऊपर, हम उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, हावी नहीं हो पाएंगी वो परिस्थितियाँ हमारे ऊपर, जब हम मसीह में एक हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने जय प्राप्त किया है, हम भी मसीह यीशु में एक हैं तो हम भी एक विजयी मसीह जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। धन्यवाद।